द्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। हाँ अनिता जी, आपको बोलना ही है। षटखंडागम ग्रंथ को पढ़िए, 2 लाइन 4 लाइन है। षटखंड आपका म्यूट कर, वो म्यूट हो रहा है, अनम्यूट कीजिए और 4 लाइन बोलिए। षटखंडागम ग्रंथ को वंदू बारंबार, बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। षटखंडागम जिन श्रुत को, हो गया। हाँ चलिए मुग्धा जी। जय मंगल भूदानम विमलानम ज्ञानदाक्षणमयानम, तेल्लोक से हराणम नमो सया सव सिद्धाणम, जय उधर सेनाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुड सेलो, बुद्धि सिरेणु धरियो समप्पियो कुफयन्तस्स। सतरि सहस धवलो जय धवलो, 60 सहस बोधवो, महबंधम 40 सिद्धंतयम अहम वंदे, अरहंत भाषियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शिरसा। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः, रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने प्रथम शुद्ध स्कंद षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। इस षटखंडागम के 6 खंडों के नाम हमारे मधु जी ग्वालियर बताने वाले हैं। जीविस्तान बोलिए। जीविस्तान के 6 भाग हैं, खुद्दा बंध, वेदना और बंधु सामित्य विजय, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध। बहुत बढ़िया, बताइए जय श्री साहब 6 खंडों के नाम। जीवस्थान, सूत्रबंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना खंड, बंध स्वामित्व विचय। और महाबंध। बहुत बढ़िया। तीसरे का नाम पूरा है बंध स्वामित्व विचय, चौथे का नाम है वेदना, पांचवे का नाम है वर्गणा और छठे का नाम अपना दूसरे खंड का स्वाध्याय चल रहा है। उसका ग्रंथ खंड का नाम है खुद्दा बंध और प्ररूपणा का नाम है बंधक। बंधक 2 प्रकार के होते हैं, बताइए कस्तूरी जी। सांप्रदायिक बंधक और इरियापद बंधक। बहुत बढ़िया। ममता जी दोषी, सांप्रदायिक बंधक और इरियापद बंधक के गुण स्थान बताइए। सांप्रदायिक के 1 से 12 तक और अब इरियापद के 13 से 14। चलिए हमारे जय श्री बताएंगे। थोड़ा सा गलती थोड़ा। मैं बोलूं? और इरियापद के 11, 12 और 13। हाँ, मतलब जब मोहनी कर्म का अभाव हो गया ना, अपने द्रव्य संग्रह की गाथा है, कषाय से ही जो है स्थिति और अनुभाग बंध बनता है और 10वें गुण स्थान में कषाय का नाश हो गया। तो 11वें, 12वें और 13वें। राजेश भाई 14वां लेना कि नहीं लेना? नहीं।
अयोग है ना। आपसे नहीं पूछ, जिससे पूछो उसमें क्या होता है। पहले मधु जी बोले, फिर अब बीच में नहीं बोलना। चाहे बोलो राजेश भैया, हम सबको बराबर मौका देते हैं ना सबको। बोलो राजेश भैया। 14 गुण स्थान हमारी बात चल रही है, यहाँ पर बंध की बात चल रही है, बंधक की चल रही है, बंधक की। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई बंधक की प्ररूपण, बंधक किसे कहते हैं, जो बंध को बांधने वाले हैं। जैसे जीव है तो 2 प्रकार के बंधक बताए, सांप्रदायिक बंधक और इरियापताश बंधक। फिर बताया कि 110 गुण स्थान तक के जितने जीव हैं सब सांप्रदायिक बंधक है, कर्म बंधक है। तो 11वें 12वें 13 ये आगे जो ऊपर है वो सब क्या है, इरियापत। अब हमने प्रश्न पूछा कि 14 गुण स्थान के जीव को लेना कि नहीं लेना। नहीं लेना। नहीं लेना। गलती बोली पाप लगेगा भाई, बीच में बोलने हम नहीं बढ़ पाते हैं। योग पंडित जी 13वें गुण स्थान तक ही है ना, तो उसके बाद बंद कैसे होगा जब योग ही नहीं है? बस यही बात है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बंद के हेतु के नाम बताने सिर्फ राजेश भैया से पूछा, सब मौन रखे। कषाय, अच्छा मिथ्या अविरति। मिथ्या तो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब मैं पूछता हूँ, मधु जी को बोलना है तो बोलिए। जो 12 भावना में आते हैं इनके कितने भेद हो जाते हैं आश्रम के। पन मिथ्यात योग 15, 12 अविरत जानो, 5 कषाय मिले, सब 57 मानो, ये ही 57 आश्रव को ते। आपने पढ़ा है, कहाँ पर आया? 12 जी की 12 भावना। हाँ याद है, किसी को याद है? अशोका जी को याद है। पन मिथ्यात योग 15, 12 अविरत जानो, 5 कषाय मिले, सब 57 मानो, ये ही भाव आश्रव को ते, ज्ञानी जन निराश्रव होते। थोड़ा सा कहीं हो रहा है, लेकिन ये भावना बताइए, बंध की बात होता है। अब हमारे यहाँ पर दूसरा खंड चल रहा है और उसमें बंधक की प्ररूपणा चल रही है। बंधक की प्ररूपणा 11 अनुयोग द्वार के द्वारा बताएगी, उसके नाम अशोका जी को याद है, बताइए बताइए अशोका जी। 11 अनुयोग के द्वार। ये बंद था, खोल रही थी सर। मैं एक जीव बताऊं? की अपेक्षा से स्वामित्व, एक जीव की अपेक्षा से कालानुगम, और एक जीव की अपेक्षा से अंतरानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा से भंग विचय, और नाना जीवों की अपेक्षा से द्रव्य प्रमाणानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा से क्षेत्रानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा से स्पर्शानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा से कालानुगम, और नाना जीवों की अपेक्षा से अंतरानुगम, और भागा भाग और अल्प बहुत। बहुत बढ़िया। कैसे याद करेंगे हमारे अनिता जी? हमारे यहाँ पर जो बताए 2 तरह से, एक जीव की अपेक्षा और एक नाना जीव की अपेक्षा। नाना जीव की अपेक्षा मतलब जैसे अपन कहते हैं एक घर में केवल एक ही कमाने वाला है कि सब कमाने वाला है, कि इनके घर में तो सब बहुत सारे कमाने, मतलब लड़का भी है, बहू भी है, सब नौकरी पर बोलते हैं नाना कमाने वाले हैं। और केवल एक है तो एक ही कहेंगे। तो फिर उनको बताएंगे नाना कमाने वाले, तो फिर उनके सारा हिसाब अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बांधने कर्म बंधने वाले एक जीव की अपेक्षा लेंगे और नाना बंद करने वाले जीव की अपेक्षा से बात करेंगे। कई गतियां ऐसी होती है जहां पर बंधक भी होते हैं, अबंधक भी होते हैं। कहाँ पर ऐसे होते हैं जो केवल बंधक ही होते हैं, कहीं पर ऐसे जीव होते हैं जहां पर अबंधक ही होते हैं। 3 प्रकार के विकल्प बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 प्रकार के विकल्प बनते। क्या? जहां पर केवल जैसे होता है ना, किसी घर पर कौन से है, किसी घर में ऐसे है कि सभी कमाने वाले हैं, किसी में ऐसे है कि 2-3 महिलाएं नहीं कमाती है, 1-2 बुजुर्ग है वो नहीं कमाते और कुछ लोग कमाते हैं, और कई यहाँ पर कि सारे बुजुर्ग लोग हैं तो नहीं कमाते। 3 स्थिति बन सकती है किसी घर में भी। तो संसार में भी कर्म की कमाई करने वाले 3 प्रकार के हैं, बंधक, केवल बंधक, बंधक और अबंधक, और केवल अबंधक। अब हमको उदाहरण देने जा रहे हैं, कौन देने जाएगा? हमको बताएंगे, कसर जी बताएंगे कहाँ पर केवल बंधक ही पाए जाते हैं। मतलब विजयनगर में, साधना नगर में, कंचन बाग में, ढक्कन के कुआं में, कहाँ पर बंधक पाए जाएंगे? पहले से चौथे अभी 10वें नहीं पूछा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ सबसे। मैं जिसका नाम लिया, मैंने कुसुम जी का नाम लिया, कुसुम जी बोलेंगे ना। सॉरी, मैं कस्तूरी सुना, सॉरी। अच्छा हाँ, कुसुम जी। मैंने भी कस्तूरी सुना था। हाँ कुसुम जी से। पहले गुणस्थान से जीव बंधक ही है।
पहले गुणस्थान जीव बंधक है, बहुत बढ़िया। अपन जीव समास की अपेक्षा से बताएंगे तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये सब बंधक। ये बंधक ही है, बहुत बढ़िया। मतलब पंचेंद्रिय, असंगी तक, एकेंद्रिय, क्योंकि अपन गुणस्थान में बात करेंगे ना तो अलग अलग बात आ जाती है सबकी, क्योंकि कोई प्रकृतियां होती है, बंधक तो कहीं सामान्य से तो कहेंगे, लेकिन 117 प्रकृति का बंध होता है, कोई प्रकृति बंध। लेकिन अगर हम ये बांधने वाले जीव समाज में बात करेंगे तो एकेंद्रिय से लेकर, जैसे हमने पढ़ा था पंचेंद्रिय जगत तक सभी बंधक है। बंधक भी और अबंधक भी कहाँ पर होता है? ये पंचेंद्रिय में होता है। ये कहाँ पर होता है? पंचेंद्रिय मार्ग हम देखेंगे तो बंधक भी होता है, अबंधक भी होता है। और केवल अबंधक कौन है? भगवान फिर कुसुम जी से। सिद्ध परमेष्टि। और कोई आपके जान पहचान के? 14 गुणस्थान वाले, मतलब 14 गुणस्थान में योग नहीं ना, भी राजेश ने बताया था। तो 14 गुणस्थान वाले और सिद्ध भगवान को क्या कहेंगे हम लोग? अबंधक। ठीक है, चलिए क्या बताया जरा। बंधक अबंधक की सामान्य प्रवृत्ति को अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो पता चलना कौन बंधक है कौन अबंधक है। तो हमारा वर्तमान में प्रकरण चल रहा है एक जीव की अपेक्षा से काल का, और उसमें हमारी मार्गणा चल रही थी, सम्यक्त मार्गणा चल रही थी। हम सम्यक्त मार्गणा में सासाधारण गुणस्थान संबंधी बातें देख रहे थे। आशाबेन पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक है क्या आपके पास आशाबेन? अगर पुस्तक है तो हमारा सूत्र नंबर यहाँ पर था, जगन्य से एक जीव सामंत रहते ना, सासाधारण संबंध दृष्टि का था, तो 201 और पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, पृष्ठ संख्या हम बताते हैं आपको, 182 है। 182 सूत्र नंबर बता दीजिए। 182, पेज नंबर 182। 182 सूत्र नंबर 201 से पढ़ना है। 200 तो सामान्य सूत्र है। हाँ, पढ़ रही हूँ। जगन्य न ए समओ। जगन्य से एक समय तक जीव सासाधन सम्यक दृष्टि रहते हैं, क्योंकि उपशम समय के काल में एक समय शेष रहने पर सासाधन गुण स्थान में जाने वाले जीव के सासाधन गुण स्थान का एक समय काल पाया जाता है। एक समय से प्रारंभ कर अधिक से अधिक 6 आवलियों तक जितना उपशम समय का काल शेष रहता है, उतने ही सासाधन गुण स्थान काल के विकल्प होते हैं, तीनों प्रकार। हाँ, ये बिल्कुल सरल है, क्योंकि हाँ। पता है सासाधारण गुण स्थान का जगन निकाल एक समय है, तो उन्होंने जगन निकाल निकाला तो 1 समय होता है। एक समय बाद में क्या होगा? मरण हो जाएगा कि वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा? नहीं, अगर मरण भी हो सकता है, मरण नहीं होगा, मिथ्या गुण स्थान में चला जाएगा। हाँ, मेरा नियम तो ये कि काल पूरा होगा तो उसके अंदर वो मिथ्या गुण स्थान में चला जाएगा। बराबर। अब यहाँ पर शंका उठाई जा रही, शंका को पढ़िए आप आगे। जो जीव उपशम सम्यक तो संपूर्ण काल तक उपशम सम्यक में रहा है, वह सासाधन गुण स्थान में नहीं जाता, यह कैसे जाना? समाधान प्रस्तुत सूत्र से ही तथा आचार्य परंपरागत उद्देश्य से पूर्वोक्त बात जानी जाती है। क्या बता रहा है कि संपूर्ण काल तक उपशम में रहा और वह सासाधारण गुण स्थान में नहीं आता है, ये कैसे जाना जा सकता है ना? तो ये ऊपर के सूत्र से बता रहे हैं कि भाई एक समय होता है इसमें आता है, नहीं तो पूरे काल तक रहता है। तो सूत्र ही प्रमाण है, मतलब उसका उत्तर क्या? सूत्र भी प्रमाण है और आचार परंपरागत का दोनों का उपदेश में प्राप्त है। ठीक है, चलिए सूत्र नंबर 202। उत्कृष्ट छावलियों, उत्कृष्ट से 6 आवली तक 6 आवली काल तक जीव सासाधन सम्यक दृष्टि रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। मतलब उत्कर्ष काल में पता साधन में से कोई आएगा तो 6 अवधि तक रहेगा, इस प्रकार बात आती। अब 203 नंबर का सूत्र हम पढ़ेंगे। अब एक ही भेद रह गया, मिथ्या दृष्टि वाला। मिथ्या दिठठी मदि अन्न नाणीनो भंगो रानी भंगो। मिथ्या दृष्टि जीवों की काल प्ररूपणा मति अज्ञानी जीवों के समान है। जिस प्रकार मति अज्ञानी जीव के अनादि अनंत अनादिशान
और साधी शांत के 3 विकल्प बतलाए गए हैं, उसी प्रकार इस मिथ्या दृष्टि जीव के भी कहना चाहिए। जिस प्रकार साधी शांत का ज्ञान का जघन्य काल अंतर्मुरत और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण बतलाया गया है, उसी प्रकार मिथ्यात्व का भी कहना चाहिए। उपार्ध क्यों लिखा है? क्या आपने पूछा? मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको समझाना। आपने क्या पूछा? उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण। वो अर्ध पुद्गल अर्ध आएगा? हाँ, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन पढ़ लीजिए भी अपने हिसाब से ना। अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण बतलाया गया है। उपार्ध ही कहते हैं। मिथ्यात्व का भी कहना चाहिए। मिथ्यात्व गुणस्थान में कोई जीव साधी शांत है तो कितने काल तक संसार में रहेगा? अपन बोलते हैं अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल। हाँ, तो यहाँ पर मिथ्यात्व रहने काल के अंदर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, क्योंकि वो गया ना, उसके बाकी उसको वापस मोक्ष में भी जाना। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में धारण करेगा, सम्यक तो होगा और फिर वो मोक्ष जाएगा। अब इस सूत्र को साधी शांत जीव के लिए कहा है। हाँ, अब आप इसको, हाँ बिल्कुल अच्छा बता रहे हैं आप। अब पूरा समझा दीजिए, बिना बिल्कुल किताब की भाषा में नहीं बताना है हमें, बताना हम काल की एक जगह। हाँ, जो अनादि अनंत है, जिसके मतलब वो है मिथ्या दृष्टि जीव, उसको कभी भी मतलब वो सम्यक नहीं होगा। वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, तो वो बिल्कुल अभव्य जीव है। हाँ, तो ये ऐसे लिंक कहाँ पर आएगा? मिजोरम में पाएंगे कि मंगलाचरण में, कि कहाँ पर मिलेंगे? वो एम पर ज्यादातर नित्य निगोद में। ऐसा नहीं है, नित्य निगोद में मिलेंगे, लेकिन इन जीवों के बारे में कोई स्पेशलिटी है क्या? नाम हमें जाके मिलना है उनसे। अभव्य जीव, अभव्य जीव बोलते हैं इनको। और ये मिथ्यात्व में रहेंगे। मति अज्ञान, मतलब उनको अज्ञान मति अज्ञान और मति कुश्रुत ज्ञान होगा। और जो है अनादि शांत, ऐसे जीव का मतलब क्या है कि अनादि काल से तो उनको मिथ्यात्व रहा है, परंतु आगे कभी भी सम्यक तो हो सकता है और वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जीव को क्या नाम दिया है आचार्य पुष्पदंत ने? अनादि शांत। नाम ये तो काल बताया। भव्य सिद्धिक। भव्य सिद्धिक जी, बस यही सुने थे, क्योंकि भव्य जीव तो वहां पर भव्य पुष्पदंत ने भव्य सिद्धिक का, और अनंत ये काल की विकल्प बताए। चलिए प्रीति जी सुनकर, काल के विकल्प कितने बनेंगे? मतलब अपनी मार्गणा समाप्त हो गई, अपन देखते काल के विकल्प कितने बनेंगे। मिथ्या दृष्टि के काल के विकल्प कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। हाँ, देखते हैं कि जो लिखा है उसको नहीं पढ़ना है। अपन एक ही चीज पढ़ चुके हैं, जो एक भी शब्द उस पुस्तक से पढ़ेगा उसको नहीं। जैसे अपन अपने मन से बोल रहे हैं, हमें मिथ्या दृष्टि के काल का विकल्प बनना, आपको गोष्ठी में बोलना है। बोलिए, आप कैसे बोलेंगे? अनादि अनंत होगा, अनादि शांत होगा और साधी शांत भी होगा। ये तो सूत्र पड़ा। थोड़ा 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि होंगे। गोष्ठी में बोल रहे हैं, थोड़ा भूमिका बांध के बताइए। हाँ, अनादि अनंत में ऐसा होगा, ये काल के गोष्ठी में बोल रहे हैं। अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि ऐसे होंगे। नहीं, गोष्ठी में बोल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। बोलिए, मुग्धा जी बोल रहे हैं गोष्ठी में। यहाँ पे सम्यक्त्व मार्गणा चल रही है और सम्यक्त्व मार्गणा से सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व मार्गणा का, सम्यक मार्गणा के 6 भेद होते हैं, उसमें से अंतिम भेद का नाम है मिथ्यात्व मार्गणा का भेद है। क्या मिथ्यात, जो जिनके मिथ्यात होता मतलब पहला गुणस्थानी होता है। इस गुणस्थान में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं साधी मिथ्या दृष्टि, और अन्य 2 प्रकार भव्य जीव और अभव्य जीव पाए जाते। कहते थे भव्य जीव और अभव्य जीव पाते हैं। अभव्य जीवों को हमेशा यही गुणस्थान रहता है, क्योंकि एक से ज्यादा गुणस्थान केवल भव्यों के ही होते हैं। तो जिनको जो अभव्य की अपेक्षा से, जब हमारे काल की परिपूर्णा चल रही है, तो काल के विकल्प बनेगा अनादि अनंत नाम का पहला विकल्प बनेगा। दूसरे प्रकार के जो भव्य जीव हैं, उनका अभी तक जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, उनको कहेंगे अनादि शांत विकल्प। तीसरे कुछ ऐसे जीव हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और वापस मिथ्यात्व में आ गए, ऐसे जीव को कहेंगे साधी शांत कहेंगे। साधी शांत काल कम से कम अंतर्मुख होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब कोई जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मिथ्यात्व में आए पहले गुणस्थान में, और अंतर्मुख काल कर जल्दी जल्दी वापस जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है
कि अधिक से अधिक काल रहे तो कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल रहता है। क्योंकि अर्धपुद्गल जिन जीवों को एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए उनका संसार में रहने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन काल ही है। इससे हमें पता चलता है कि भाई हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का ही उद्यम करना चाहिए, क्योंकि एक अनादि काल से हम पंच परावर्तन रूप कौन कौन से, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन करते रहे। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो ये जो है परावर्तन का जो क्रम टूट जाता है और हम यही भावना बातें हैं कि हम जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इस प्रकार से आज की इस स्वाध्याय में जो प्रीति जी का गोष्ठी का विषय था वह समाप्त हुआ। पंडित जी उपार्ध पुद्गल परावर्तन क्यों होगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन है ना, उपार्ध क्या है? उसको अब कोई अंतर नहीं, अर्ध आप कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, कुछ कम उसके पास उपराष्ट्रपति अर्ध पुद्गल परावर्तन उपार्ध पुद्गल कुछ कम, मतलब कुछ कम के लिए उसके पास लगभग उतना ही समझ लो, कुछ कम कर देना। ठीक है, अब ममता जी बोल रहे हैं इसको पूरा बताइए। ममता जी गोष्ठी में ट्राई कीजिए। ममता जी मैं बताऊं? हाँ, कौन इसको कौन बोला बताइए। गुना जी बोले आपको पहले चांस दिया जाएगा। मतलब नित्यात गुण स्थान में दो प्रकार के जीव होते हैं, भव और अभव। बहुत बढ़िया। तो कभी सम्यक मतलब मोक्ष नहीं जा सकते, न सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, ज्ञान चारित नहीं प्राप्त कर सकते, और वे मोक्ष में नहीं जाते, संसार में भ्रमण करते हैं। और जो साधी शांत जीव है वो मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष दशा को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा था अनादि शांत तो मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकते। वो जो साधी शांत है सम्यक दर्शन प्राप्त करके उनका छूट जाता है और फिर कुछ समय संसार में रह के द्वारा से सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे का पढ़ने का कौन सी मार्गणा शुरू होगी? अपनी कितनी मार्गणा के नाम बता सकते हैं आप गुना जी? 14 मार्गणा के नाम। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त, संगीत और आहारक। बहुत बढ़िया। अभी अपन ने सम्यक्त मार्गणा की, तो अब कितनी मार्गणा शेष रह गई है आप बताना चाहेंगे? हमारे अनिता जी आप बताना चाहेंगे कितनी मार्गणा शेष रह गई? हमारे अभी सम्यक्त मार्गणा की बात पूरी हो गई। अब कौन सी मार्गणा? 12वीं और 13वीं और 14वीं मार्गणा का नाम याद है आपको? संगी और आहारक। बहुत बढ़िया। तो संगी मार्गणा 13 था। तो अब सूत्र चलेंगे 13वीं मार्गणा के और 14वीं मार्गणा चलेंगे, जिसका संगी मार्गणा है। अब हमको आशा बहन बताएंगे संगी किसे कहते हैं? संगी मंत्र है। अशोका जी। जिन जीवों में हित अहित शिक्षा उपदेश ग्रहण करने की योग्यता होती है और जिनके मन होता है उनको संगी कहते हैं, और जिनमें हित उपदेश शिक्षा वगैरह ग्रहण करने की योग्यता नहीं होती है उन्हें असंगी कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो आपने पुष्पवंत आचार्य की परिभाषा बताई है। अब प्रीति जी तुनकर की परिभाषा बताइए, संगी और असंगी किसे कहते? ये तो सही है, ये तो आचार्य की। अगर प्रीति जी से पूछा तो क्या बताएंगे? मन सहित को संगी बोलेंगे और मन रहित को असंगी बोलेंगे। नहीं, ये तो प्रीति जी की परिभाषा नहीं है। मैं बताऊंगा प्रीति जी की परिभाषा क्या होगी। मैं बताऊं प्रीति, अच्छा मैं बताता हूँ प्रीति जी की परिभाषा क्या है, वो भूल गए। अगर संगी होकर भी आपने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तब असंगी के समान है, ऐसी परिभाषा हमारे प्रीति जी की है और हमें ये परिभाषा बहुत अच्छी लगी। बराबर है। संगी है ना? अरे परिभाषा से क्या करना है कि जो शिक्षा ग्रहण करने की बात करें। अपने को वर्तमान में संगी भाव मिला है किरण जी भाई साहब, है ना? छोड़ो ना परिभाषा को, हम बताते थे संगी कौन है कि जो संगी पना मिला है। नहीं है? बराबर है ना? सही परिभाषा प्रीति जी आपकी है ना परिभाषा? हाँ सही है। बिल्कुल सही है। क्या बोल, बहुत बढ़िया। अब संगी मार्गणा के हिसाब से कितने भेद हो जाएंगे? नहीं, लेकिन जो परीक्षा में लिखने वाली जो आशा मैंने बताया वही लिखना है। ये तो प्रीति जी की परिभाषा, प्रीति जी का भी बोर्ड चलता नहीं है। नहीं चलता। चलिए अब आपका पंडित जी साहब आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ हो गया? अच्छा हाँ बोलिए, अब बताइए संगी मार्गणा के कितने भेद हो गए? 2।
संगी असंगी। तो राजेश भैया 3 बता रहे हैं। संगी, असंगी और इनसे पार। हाँ, संगी और असंगी से पार, बहुत बढ़िया। अनुसंगी। तो राजेश भाई के नाम में 3 अक्षर है, र ज श, तो सटाक तो 3 होते हैं संगी मार्गणा के में। बताइए कौन कौन ये संगी असंगी से पार का पूरा नाम क्या बोलेंगे? अनुसंगी। अब राजेश भैया से बात करें। हाँ, हम जिसे देखो आराम आनंद के साथ में स्वाध्याय कीजिए। हमें पता आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान हो गया। हम अपने सीखने के लिए आप लोगों से बात कर रहे हैं। बोलो राजेश भैया, कौन है जो संगी असंगी से पार है? कौन कौन से गुण स्थान वाले हैं? 14वें गुण स्थान और उससे आगे सिद्ध भगवान। आपका उत्तर कंप्यूटर नहीं ले रहा है। हाँ, 13वें गुण स्थान भी है पंडित। 14वें गुण नहीं, 13वें गुण स्थान भी है। वहां पे भी वो संगी होते हुए भी उसका यूज नहीं है, तो वो भी 13वें गुण स्थान भी है। ठीक है, अभी उत्तर बराबर नहीं आ रहा। मधु जी ग्वालियर देना चाहते हैं बराबर। बोलो और सिद्ध भगवान। बोलो मधु जी। मधु जी ग्वालियर ने 2 बार हाथ उठाए, बोले हाँ। सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। कंप्यूटर उत्तर नहीं ले रहा। कस्तूरी जी 13, 14 और सिद्ध भगवान असंगी होते हैं। बहुत संगी बढ़िया। असंगी से पार होते हैं। वही तो हमने कहा है। चलो अभी हमें गोमट सार की भाषा में सीधा बताइए कि क्यों, मतलब क्योंकि 1 से 12 गुण स्थान तक संगी 1 से 12 गुण स्थान तक ही संगी असंगी का भेद होता है ना। उसके बाद संगी मार्गणा की भेद, संगी मार्गणा के भेद ही 1 से 12 गुण स्थान है। उसके बाद मार्गणा से पार हो जाएंगे। संगी मार्गणा में, भव्य मार्गणा में कितने भेद थे बताएंगे आप? ये कलकत्ता से नाम याद, अनिता जी, भव्य मार्गणा के कितने गुण स्थान होते हैं? भव्य अभव्य। हाँ, ये तो आप भेद बता रहे हैं, हम तो गुण स्थान पूछ रहे हैं। भव्य मार्गणा के कितने गुण स्थान होते हैं? तो 1 से 12 तक। नहीं, 1 से 14। 1 से 14। 114 तक आगे जो है उसका तो भव्य मार्गणा से पार है। भव्यतम भव्यत्व के बाद लेंगे, है ना। तो गुण भव्य मार्ग, लेकिन संगी मार्गणा में कितने गुण स्थान हुए हैं? 12। 1 से 12 तक। योग की अपेक्षा से कितने गुण स्थान होंगे? 1 से 13। 1 से 13। बहुत बढ़िया। लेशिया की अपेक्षा से 1 से 13। 1 से 13। 1 से 13। तो 14 गुण स्थान का क्या नाम हो गया? अयोगी अलेशिया। दोनों नाम हो गया ना। 14 गुण स्थान का नाम क्या हो गया? अयोगी अलेशिया। बहुत बढ़िया। चलिए किरण जी भाई साहब, अभी अपन आगे स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज अपन भव्य मार्गणा का प्रारंभ कर रहे हैं। आप पढ़िए। संगी मार्गणा। संगी मार्गणा पढ़ता हूँ। हाँ, संगी मार्गणा 204 सूत्र 304 सूत्र नंबर 204 जी। सन्नियाणु वादेन सन्नी केवचिरम कालादो होती। सौदनी मार्गानुसार जीव कितने काल तक सौदनी रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। आगे का पढ़ता हूँ। नहीं, आगे का नहीं, ये गुना से पूछ रहे हैं ये सूत्र सुगम क्यों है? सुगम मतलब सरल, ये सूत्र सरल क्यों है? एक क्वेश्चन पूछा है ना, इसका जवाब देने का है। हाँ, इसका जवाब देने का, इसलिए प्रश्न, इसमें क्या पूछा? ये तो प्रश्न है ना। चलो आगे पढ़ो। 205 नंबर 205। जहन ने न खुदा भव गहनम जगन्न से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक जीव सौदनी रहते हैं। जगन्न से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक जीव सौदनी रहते हैं, क्योंकि असौदनी जीवों में से निकलकर सौदनी अपर्याप्त उत्पन्न होकर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक रहकर पुनः औषधि भाव को प्राप्त जीव को सूत्रोक्त काल पाया जाता है। किसके? संगी मार्गणा के हिसाब से बात कर रहे हैं। जगन्य शुद्ध ब्रह्मण, मुझे समझ में नहीं आता शुद्ध ब्रह्मण किसे कहते हैं? आप में कोई बताना, समझाना चाहेगा मुझे? कस्तूरी जी समझा रहे, शुद्ध ब्रह्मण किसे कहते हैं? जो एक श्वास में 18 बार मर जाता है, जन्मता है, उसको बहुत बढ़िया। अच्छा बहन, गोष्ठी में बोलिए स्पष्ट, शुद्ध भाव ग्रहण पर आपको बोलना गोष्ठी में। क्षुद्र भाव ग्रहण लब्ध पर्याप्त जीवों के क्षुद्र भाव होता है, तो वो 66,132 भाव क्षुद्र भाव के एकेंद्रीय जीवों के होते हैं, और वो एक श्वास में 8-10 बार 18 बार मरण करते हैं, जन्म मरण करते हैं।
और इतने और वो 2 इंद्रिय के 80 भाव, 3 इंद्रिय के 60 भाव, 4 इंद्रिय के 40 भाव और पंचेंद्रिय के 24 भाव, इस प्रकार से क्षुद्र भाव ग्रहण होते हैं। बहुत। अब अशोका जी बोल रहे हैं। आपकी गोष्ठी में, स्वाध्याय की गोष्ठी में आपका विषय है लब्धि पर्याप्तक के बारे में, शुद्ध भाव के ग्रहण के बारे में बोलना है। लब्धि पर्याप्त। नाम कर्म के 2 भेद होते हैं। एक आप गोष्ठी में बोल रहे हैं ना क्या प्रीति जी? तो आपको शुद्ध, किसी को बताना है शुद्ध भाव ग्रहण किसे कहते हैं? कहाँ शुरू करेंगे? नाम कर्म के 2 भेद होते हैं, एक पर्याप्त नाम कर्म, दूसरा अपर्याप्त नाम कर्म। जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है उन जीव के एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। पर्याप्तियों के नाम है आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। लब्धि पर्याप्ति, अपर्याप्त नाम का जो जिनके उदय होता है, ऐसे जीव 6 पर्याप्ति प्रारंभ तो करते हैं लेकिन एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है और उनकी जो है आयु का क्षय हो जाता है। ऐसे जीवों की जगन्य आयु जो होती है वो होती है श्वास के 18 भाग। ये बात हमने छड़ाना में पढ़ी है। एक श्वास में 18 बार जन्म्यो मर्यो अनंत बार। ऐसे जनवरण के दुख को भोगते हैं, है ना। और इनके कहते हैं, इनको जो चूंकि कम से कम आयु इतनी होती है इसलिए इसको शुद्ध भवन कहते हैं। हमने भी अनादिकाल से ऐसे भवों को धारण किया है और अब हम भावना बाते हैं कि हम कभी भी ऐसी खोटी नीच पर्यायों में नहीं जाए। 66,132 भाव होते हैं इनके। ये उषा जी केकरा का गोष्ठी में विषय समाप्त हुआ। आपको जब एक शब्द है ना उसके ऊपर के ऊपर जितना कम से कम, लेकिन एक भी नहीं, लेकिन पूरी बातें वाले पर्याप्त नाम कर्म है, अपर्याप्त नाम कर्म है, 6 पर्याप्ति, लेकिन उसको लंबा लंबा भी नहीं करने का है, इस प्रकार से आपको बोलने का है, ठीक है ना। क्योंकि सातवीं के बाद हम गोष्ठी करने वाले हैं और हर एक को बोलना पड़ेगा। किरण जी भाई सबको बोलना पड़ेगा, हमारे गुना जी को भी बोलना पड़ेगा, कलकत्ता सबको बोलना पड़ेगा। इस 7वीं पुस्तक में हमें गोष्ठी करने वाले और उसके संचालन करेंगे प्रीति जी करने वाले, बिल्कुल करेंगे हम लोग। और विषय ऐसे कठिन नहीं रखेंगे, बहुत 2-2 मिनट के विषय रखने वाले हैं। शुद्ध ब्रह्मगण के आज मैंने आपको बता दिया किरण भाई साहब, कोई कठिन नहीं, टेंशन नहीं, आनंद का आनंद ही है। छोटे छोटे विषय रखेंगे, दो विषय के रखेंगे। काल के बारे में बोलिए तो बोलना पड़ेगा, मिथ्या दृष्टि के काल, तो उसमें साथ, और ये विषय बनाएंगे हमारे प्रीति जी और अशोका जी विषय बना लेंगे। जैसे आज 3 विषय तो बन ही गए। मिथ्या दृष्टि के काल की प्ररूपणा कीजिए, बस एक विषय हो गया। एक विषय हो गया शुद्ध ब्रह्म ग्रहण का हो गया। एक हो गया संगी असंगी मार्गणा के बारे में बोलिए, असंगी के बारे में बोलिए। तो आप ऐसे विषय बना लीजिए और सबको एक एक विषय दे दीजिए। अपन इसके बाद में अपना अंतरानुगम शुरू हो जाएगा, लेकिन कालानुगम और अंतरानुगम का मिलाकर अपन एक गोष्ठी कर लेंगे या बीच में अपन गोष्ठी करेंगे। ठीक है किरण जी भाई साहब, राजेश भैया आपकी स्वीकृति है? नहीं, स्वीकृति है, स्वीकृति है। हाँ। मैं पहले घबरा गया था। आपने वीरसेन आचार्य की भाषा को अपना लिया। वो जब प्रश्न पूछे नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि आप धवला पढ़ रहे हैं ना, तो वीरसेन आचार्य की हर जगह ऐसे लिखता है नहीं, लेकिन उनके नहीं का मतलब होता है कि ऐसा ही है। तो वास्तव में हमारे किरण भाई साहब धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। राजेश भैया ठीक रहेगा, इससे क्या होगा, विषय भी पक्का होगा और हम कठिन नहीं करेंगे। हमारा को कठिन मुझे नहीं करना, जो कम से कम बोलेगा और ज्यादा से ज्यादा बात बोलेगा उसको करने का, मुझे कठिन नहीं करना, ठीक है। और इसका विशेष लाभ ये है कि धारणा में रह जाएगा। हाँ, धारणा में रह जाएगा। और ये राजेश भैया ये बातें अपने पास में कितनी बार आने वाली? 11 बार आने वाली है। तो हर एक महीने अनुयोग द्वार करेंगे, 14 बार आने, 11 अनुयोग द्वार आएंगे, तो बार बार आने वाली है मार्गणाएं वगैरह, तो अपन उसको बराबर करेंगे 11 बार। हर एक 14 मार्गणों में 11 अनुयोग द्वार घटा रहे ना, तो अपने को इसका पक्का हो जाएगा। तो एक बार मार्गणा पक्की हो जाएगी अपनी। और मार्गणा की क्लास अभी चालू नहीं है, गुणस्थान की क्लास तो बहुत चलती है, मार्गणा की क्लास नहीं चालू होती। फिर आप लोग सब मार्गणा की क्लास लेना, बहुत सरल से लेना प्रीति जी। तो ये अपना एक प्रयास रहेगा। चलिए आगे पढ़े किरण जी भाई साहब। पढ़ता हूँ सूत्र नंबर 206। हाँ। उक्कसेन सागरोम सद सो उत्कर्ष से सो सागर, बढ़िया। उक्कसेन सागरोम सदपुधतम। उत्कृष्ट से सागरोपम पृथकत्व प्रमाण काल तक जीव शोधनी रहते हैं। और सागरोपम, क्योंकि
काल तक जीव संवदनी रहते हैं, क्योंकि असंधि जीवों में से निकलकर संवदनियों में उत्पन्न हो, वहीं पर 100 सागरों पृथकत्व प्रमाण काल तक परिभ्रमण करके संवदनीय पर से निकलने वाले जीव के संवदित्व का 100 सागरों पर पृथकत्व उत्कृष्ट काल पाया जाता है। बहुत बढ़िया। कौन समझाएगा? चलिए बताइए, संजय जी बता रहे। संजय जी आपको समझाना है। हम बात कर रहे हैं संगी के उत्कर्ष काल को बता रहे हैं, तो इस काल को कैसे निकालेंगे? पहले इसका तरीका क्या है कि कोई जीव असंगी था, वह संगी में आया, अब वह लगातार संगी 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 रहेगा, तो अधिक से अधिक कितना काल रहेगा, और जब वो असंगी में चला जाएगा तो उसका काल की गणना समाप्त हो जाएगी। पुनः हमें संगी मार्गणा में उत्कर्ष काल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कोई जीव असंगी था, क्या किरण भाई साहब? कोई जीव असंगी था, वह असंगी की पर्याय का नाश करके संगी बना। अब संगी बना, लगातार संगी 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 के जन्म मरण करता रहेगा, लगातार कितने काल तक वह संगी रहेगा, और जब असंगी हो जाएगा तो वह काल समाप्त हो जाएगा। आचार्य ने बताया 1000 सागर आया था 100 शायद। सागर, 100 सागर जो पृथक बताया उन्होंने, ठीक है ना? तो 100 सागर पृथकत्व का अर्थ क्या होगा? पृथकत्व का अर्थ होता है, मुग्धा जी बराबर बता दे, 3 से 9, और 300 सागर से 900 सागर तक संगी पर्याप्त में इतनी लंबी आयु तक एक जीव रह सकता है। इसका ये सूत्र का तात्पर्य हुआ। चलिए आगे का पढ़िए। मैं आप लोगों को पूछता हूं और अभी बता देता हूं, ताकि आगे आप लोग पता लगे किस तरह से अपने को एक्सप्लेन करना है। धीरे धीरे अपने सबको अभ्यास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे का सूत्र नंबर 207, असन्नी केवल चिरम कालादो होती, जीव कितने काल तक असंवदनी रहते हैं? एक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए सुगम है। आगे का सूत्र 208, बहुत बढ़िया। खुद्दा भव गहनम, जगन्न से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक जीव असंवदनी रहते हैं। जगन्न से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक जीव असंवदनी रहते हैं। हाँ, अब बताइए ये सूत्र भी सुगम क्यों बताना पड़ेगा किरण भाई साहब? अब असंगी की बात कर रहे हैं। अब अपने क्या क्या असंगी का काल निकाल, मतलब कोई संगी था, वह असंगी में जन्म लिया और जल्दी से जल्दी वापिस संगी बन जाए, तो वो काल होगा। फिर से बोलिए किरण भाई, क्या बता रहे अपन? जगन्य से असंगी में रहने का काल। तो असंगी में रहने का काल तो पहले क्या था? कलकत्ता में से अनिता जी, पहले वह जब अपन निकाल रहे हैं असंगी का, तो पहले वह जीव संगी होना चाहिए, संगी होके जब वो असंगी हुआ, अब जगह निकालने का जल्दी से जल्दी उसको संगी बनाना, तो बस एक शुद्ध ब्रह्मांड ग्रहण किया, कोई संगी था, शुद्ध ब्रह्मांड ग्रहण किया और वापिस बन गया, तो यह असंगी में रहने का काल सुगम हो गया। सूत्र नंबर 209 पढ़ने जा रहे हैं किरण जी भाई साहब। 209 सूत्र नंबर, उक्कस्येन अनंत कालम संखेज्य पुग्गल परियक्तम, उत्कृष्ट अनंत काल तक जीव असंवदनी रहते हैं, जो अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है। अब इसमें जो अनंत काल रहते हैं, वी कांट थिंक फॉर दैट, बहुत लंबा काल है, ये बहुत लंबा काल है, और इसको हमारे सिर्फ जो है मुग्धा जी जानते हैं। बताइए मुग्धा जी कौन सा है? अनंत पुद्गल परिवर्तन क्या है? असंख्यात है, असंख्यात है सर, असंख्यात है पुद्गल परावर्तन। और वहां तो लिखा था असंख्यात पुद्गल परावर्तन लिखा था ना, यहाँ भी असंख्यात है। यहाँ असंख्यात है कि अनंत है? असंख्यात है। काल अनंत लिया लेकिन असंख्यात पुद्गल परावर्तन लिया। हाँ करेक्ट, काल तो अनंत है। हाँ, और असंख्यात पुद्गल परावर्तन लिखा, ठीक है ना? हाँ, ये सूत्र सुगम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अनंत है। कौन समझाएगा इसको? इसके पहले भी गया है। ये जीव कौन सा है? मतलब ये अपन किसका काल निकाल रहे हैं? असंगी जीव का, असंगी क्षुद्रक भव वाले। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब असंगी का ही निकाल रहे हैं। शुद्र भक्त जैन जगन में लिया था, तो क्या ऐसा लेना है कि कोई संगीत अभी मैं हाँ मैं यही बात, बहुत बढ़िया आपकी चर्चा। चलो अब मैं पहले मुग्धाज करना, आप कर रहे, यही करना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक किसी भी मार्गणा का काल निकालने क्या था कि उस अविवक्षित मार्गणा से उस मार्गणा में आया और वापिस अविवक्षित मार्गणा में चला गया, यही अपना तरीका था हर जगह का। तो इस तरह से लेना है क्या?
इसका काल है ना पूर्व कोटि पृथक 1000 सागर आया था पहले। नहीं, आप अभी समझ नहीं रहे उसको। अभी हमारी ममता जी जो पहले बता रहे थे, सौम्नी वो संगी का था था, या संगी का है? वो असंगी में हुआ, किसी तो का भी फिर हो। उसका काल फिर मैं तरीका बता रहा हूं कि कोई भी मार्गणा होती है तो उसका काल निकालने का विधान क्या है, कि जिस मार्गणा का काल निकालना है उस मार्गणा को छोड़कर तो उसको कहेंगे अविवक्षित मार्गणा। अविवक्षित मार्गणा से जिस मार्गणा का काल निकालना उस मार्गणा में आया, अगर जगन्य काल निकालना जल्दी से जल्दी उस मार्गणा से अन्य मार्गणा में ले जाना और उत्कर्ष काल निकालना है तो अधिक से अधिक समय उस मार्गणा में रह सकता है, उतना रखकर वापिस ले जाना। अब हम यहाँ पर असंगी मार्गणा हमारी चल रही है और उस असंगी मार्गणा में उत्कर्ष काल निकालना है। तो जैसे ममता जी बोल रहे थे वह बात मेरे को विधान के हिसाब से समझ में आ रही है, लेकिन फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि लेकिन यहाँ पर आचार्य ने लिखा नहीं कि विवक्षित अविवक्षित मार्गणा से या किसी असंगी से संगी में आया, ऐसा आचार्य ने लिखा नहीं है। हो सकता है कि मेरे सोचने पर आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट अस्पष्ट होता जा रहा होगा, स्पष्ट था और अस्पष्ट हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपन ने पढ़ लिया है और सभी पढ़कर उत्तर संतुष्ट है और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ऐसा जीव लेना है कि जो संगी से असंगी में आया और अधिक से अधिक असंगी काल में रहा और फिर गया, कि जो आज तक कभी एक असंगी से निकला ही नहीं है। मतलब क्योंकि निगोद में दो तरह की चीज हो सकते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। मैंने ये प्रश्न क्यों उठाया प्रीति जी, आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा बताओ मुझे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जहां पर एकेंद्रीय जीवों के दुख लिखे, किसी के पास में किताब हो तो वहां 2.5 पुद्गल परावर्तन काल आता है। कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकाल सकता है दूसरा तीसरा अध्याय का? मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसमें एकेंद्रीय जीवों के वहां पर 2.5 पुद्गल परावर्तन काल के शब्द आया है। अभी अपने आप ही आया था। हाँ, तो चलो अब तब तक आता था देखते हैं। तो दो तरह का क्या पृथ्वी, आप समझे ना, मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे क्या यहाँ पर वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक याद आ गया। अब मैं क्या करूं मैं मैं जब पढ़ता हूँ ना याद आया तो बता दो हमको। क्योंकि वहां पर 2.5 पुद्गल परावर्तन लिखा है और ये अपन असंख्यात पुद्गल परावर्तन पढ़ते हैं, तो वो 2.5 पुद्गल परावर्तन किसके लिए लिखा है, ये किसके लिए लिखा है। चलो तब तक अपने रिसर्च करने वाले रिसर्च करके आ रहे हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ेंगे। कौन से पेज से लेना है, कौन से पेज से? नहीं, यहाँ पर एकेंद्रियों के दुख में अपन 2.5 पुद्गल परावर्तन है ना, वो पैराग्राफ लेना। आप ढूंढिए उसको, आप ढूंढ के जब तैयार हो जाए तो बता देना, फिर तब तक हम आगे बढ़ते हैं। बढ़िए किरण भाई आगे पढ़ता हूँ। सूत्र नंबर 210, आहारानुवादेन आहारा केवचिरम कालादो हुंती। ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी उसका जवाब आगे के दी में 211 में। जननेन खुद्दा भोग ग्रहणम समविणम जगन्न से 30 समय से हीन भोग ग्रहण का प्रमाण काल तक जो आहारक रहते हैं। जगन्न से 30 समय से हीन क्षुद्र भोग ग्रहण प्रमाण काल तक जीव आहारक रहते हैं। मतलब उन्होंने 3 मोड़ की गति वाला जीव लिया और उसको भी लब्ध पर्याप्त लिया, तो जितना भी उसका ये उसमें है 3 मोड़ में 3 समय कम करना पड़ेगा टोटल शुद्र भोग के ग्रहण के काल में। तो कितना सूक्ष्म केवली भगवान के ज्ञान में आता है। मतलब क्योंकि 3 मोड़ लेकर पढ़िए, क्योंकि 3 मोड़े लेकर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों में उत्पन्न हो, चौथे समय में आहारक होकर बुद्धिमान आयु को कदली घात से छिन्न करके अनंत में विग्रह करके निकलने वाले जीव के 3 समय कम क्षुद्र भोग ग्रहण प्रमाण आहार काल पाया जाता है। नई बात क्या है? कदली घात वाले जीव किसने बताया? किसने बोला कदली घात का शब्द? किसने बोला? शाबेन ने। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब कदली घात की जो इसमें नई बात आई है, क्या बात पता चली कदली घात का?
की, और इस प्रकार से आयु के निषेध के एकदम गिर जाते हैं। नहीं होते हैं कि वो निकृष्ट मतलब डिस्टर्ब आ रहा, मंचुला आंटी आपके यहाँ से डिस्टर्ब आ रहा है। बहुत आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी बातें, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इतने सूत्र नई नई बातें पता चल जाती है। अब मुझे क्या इसमें आनंद आ गया, मैं बताता हूँ आपको, आनंद शेयर करता हूँ। अपन ने देखा था कि दो प्रकार की बात, एक होती है घातायुष्क और एक होता कदली घात। दो शब्द के बारे में अपन पढ़ रहे थे। घातायुष्क किसको कहा था? कि जिन्होंने अपनी आयु बांधी है और आगे वाले अपकर्ष काल में वे आयु के बंद का, वो आयु तो नहीं चेंज होगी लेकिन उसका स्थिति का बंद का करें। तो हमने देखा था, घातायुष भी देखा था, राजा श्रेणी का उदाहरण में पता है, हमें पता था घातायुष जीव जो है स्वर्गों में 12 स्वर्ग तक पाए जाते हैं, आधा सागर वाले होते हैं, मिथ्या दृष्टि पल्ले के अधिक होता, ये सब पढ़ा था। कदली घात में हमने पढ़ा था, अकाल मरण वाली बात थी कि भोग भूमि के जीवों के, नारकी के, देव के और चरम शरीर के अकाल मरण नहीं होता है, लेकिन बाकी सबके कदली घात होता है। तो अपन देखते हैं किसी की पता 100 वर्ष की आयु थी, वो 30 वर्ष में मर गया, तो उसकी आयु थी क्या हो गया, वो 70 वर्ष के जो निषेक थे वो एक साथ होकर कदली घात हो गया। अब मुझे यहाँ पता चला कि ये कदली घात वो शुद्ध भवग्रहण की आयु में भी हो जाता है। अरे उसमें कितनी छोटी आयु है, मतलब ये बात कितनी मजेदार। आप लोगों ने इसको आनंद क्यों नहीं आया कि अपन जब वो पढ़ते ना, वो विषय अलग है, मतलब शुद्ध ब्रह्म ग्रहण सांस का एक 18 भाग है, उसमें भी कदली घात हो जाता है। गजब गजब। क्या हुआ इसको पढ़ने के और बाद? ये इतनी सूक्ष्म बात भी केवली के ज्ञान में आ गई। हाँ। हमें कुछ कितना पंडित जी वहां पे आए थे ना, जब आपने बताया था इनकी अधिकतम आयु उत्कृष्ट आयु है वो एक अंतर्मूर्त है, लेकिन कदली घात द्वारा वो विद्रोह करके निकल जाता है। नहीं, बहुत सारी बातें आई थी। एक तो बताया था कि जो जैसे वहां जो पहले जो बात आई थी ना राजेश भाई, जो आप याद कर रहे हो, आई थी बात, लेकिन वहां क्या आई थी मालूम है? कि जो पर्याप्त जीव है ना, उनकी कदली घात होकर ये शुद्ध ग्रहण क्यों नहीं होती अंतर्मुत वाला। तो उन्होंने कहा था कि अगर पर्याप्त वाला है तो कितना भी छोटा करेगा वो उसका अंतर्मुत जो है शुद्ध ग्रहण से बड़ा होगा। वो बात वहां पर आई थी, वो पर्याप्त वाली बात है। अभी तो बात चल रही है, अपर्याप्त वाली बात चल रही है। वहां पर भी पहले बात यही आई थी कि वो पर्याप्त जीव है, वो कदली घात करके अपना आयु को शुद्ध ग्रहण वाली क्यों नहीं कर लेता। तो वो लगे नहीं होगा उसका कितना भी करेगा फिर भी वो जो अंतर्मुत होगा कदली घात करके भी होगा, वो अंतर्मुत जो है शुद्ध ग्रहण वाले से अधिक होगा। यहाँ बात चल रही है अपर्याप्त जीव। किसकी चल रही है? अपर्याप्त जीव। अपर्याप्त जीव के ऑलरेडी छोटा है ना, वो मतलब जैसे ना मरे हुए को क्यों मार रहा है बेचारा, वो तो पहले दुखी, उसको और क्यों दुखी कर रहा, नहीं कर रहा। अपन बोलते हैं ना, अरे भाई साहब वो तो ऑलरेडी बहुत दुखी है, उसको क्यों दुखी कर रहे हैं, उसकी आयु इतनी छोटी है और उसमें भी कदली घात हो गया। देखिए ये लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ता हूँ। 3 मोड़ लेकर सुख केंद्रीय जीव उत्पन्न हो, चौथे समय में आहारक हुआ और भुज्यमान आयु की कदली घात से छिन्न करके अंत में विग्रह करके निकलने, क्या लिखा है आपके? निकलने वाले जीव के 3 समय कम शुद्ध भव ग्रहण प्रमाण आहारक काल पाया जाता है। बोलो, गजब है, गजब भगवान। चलो आगे चलो, 212 सूत्र नंबर 212 मोक्ष मार्ग प्रकाशित भाई क्या बात आई है मुग्धा जी? 1 मिनट, थोड़ा मुग्धा जी तैयार हो गए। मोक्ष मार्ग प्रकाशित का 2.5 परावर्तन का मिल गया है। अब कोई नहीं बोलेगा प्लीज। हाँ बोलिए मुग्धा जी। एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। हाँ। इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एकेंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। नहीं, वो 2.5 पुद्गल परावर्तन काल एक जगह आया, आप ढूंढना उसको, अपन कल बात कर ले। संजय जी को मिला है, संजय जी को। हाँ बोलिए संजय जी, कहाँ पर आया 2.5 पुद्गल परावर्तन काल? मोक्ष मार्ग पेज नंबर 32। हाँ। मोक्ष मार्ग पेज नंबर 32। हाँ। दूसरा पैराग्राफ है। तथा वहाँ कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल
पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है और द्विंद्रियादि पंचेंद्रिय पर्यंत त्रसों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है जो कि अनंत काल है। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं। तो नित्य निगोद का जो अनादि अनंत काल है उसी को क्या असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल गया। अभी 2.5 पुद्गल परावर्तन छोड़ देते हैं। अभी जो है 32 नंबर के पेज अलग है और जो मुग्धा जी पढ़ रहे हैं वो पेज एक केंद्रीय वाला दोनों। कौन सा पेज है आपका मुग्धा जी? लेकिन मैं 62 और आपने जीवन के दुख ऐसे दिया है। हाँ। और का जो दिया है वो नित्य निगोद और इतर निगोद ऐसे दिया है। हाँ, नित्य निगोद इतर निगोद। तो नित्य निगोद का कितना आता है संजय जी? नित्य निगोद का काल कैसे आएगा? वो अनादि अनंत ही रहेगा। हाँ, तो ये तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपन ने 32 पेज पर 2.5 पुद्गल परावर्तन आया ना इतर निगोद, और यहाँ पर बोल रहे हैं आप असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तो दोनों में क्या अंतर है? दो जगह बात करें ना अपन ने। इतर निगोद का इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र जो कि अनंत काल है बोल रहे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बात समझो। मैं पहले तो मुझे दोनों जगह की बात याद आई है और अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं क्या स्पष्टीकरण अपन करना चाहते हैं? केवल पढ़कर तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। पहले बताया 2 जगह 2 आई ना। अब इतर निगोद के मैंने क्यों याद किया कि अपन जो मार्गणा की बात करते हैं तो वो उस मार्गणा से निकलकर उस मार्गणा में आने वाले का अन्य मार्गणा से आया था। तो इतर निगोद वाला क्या है कि जो निगोद से निकलकर वापिस निगोद में आया उसी को तो इतर निगोद कहते हैं। हाँ। तो इतर निगोद का मतलब कि क्या कि जो पहले निगोद की मार्गणा में था निगोद से बाद निकलकर अन्य मार्गणाओं में गया और वापिस आकर आया तो उसका काल हुआ 2.5 पुद्गल परावर्तन। अब हमने यहाँ पर अपनी असंगी मार्गणा चल रही थी और हर जगह अपन काल कैसे घटित करते हैं कि अन्य विवक्षित काल से आया था। आपको अन्य मार्गणा से जाकर आया था और इस मार्गणा में आया और वापस उसको लौट गया। उस तरह से अपन काल निकालते थे। लेकिन यहाँ पर जो काल दिया ना वैसा काल नहीं दिया। यहाँ पर नित्य निगोद की अपेक्षा से दिया है। इसका मतलब ही हुआ कि नित्य निगोद में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन होगा। नहीं, 2.5 पुद्गल परावर्तन। 2.5 निगोद से निकल के वो एकेंद्रिय में या 2 इंद्रिय में आएगा। नहीं। 2.5 पुद्गल परावर्तन काल और असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल दोनों में अंतर है। हाँ है। 2.5 पुद्गल परावर्तन काल कब घटित होगा? जब कोई जीव निगोद में था, अन्य निगोद में आया और वापस निगोद में कितने काल तक रह सकता है वो हो गया, ये हो गया। तो ये तो अपना काल घटाने का जो मेथड चल रहा है वो चल रहा है। अब आप जो बोलते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल किसका है? वो असौधनी का है ना। पृथ्वी आदि स्थावरों का है। पृथ्वी आदि स्थावरों का इसी में दिया है 32 पेज के ऊपर। पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। असंख्यात कल्प की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 1 मिनट। असौधनी जीव का आपने देखा? अरे आप लोग है ना वहां पढ़कर मेरे डाउट को पहले प्रश्न को समझिए। हमने अभी तिरंज गति की मार्गणा भी पढ़ी है और वहां पर अपने तिरंज गति का सामान्य से उत्कर्ष काल कितना बड़ा था? असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल पड़ा था राजेश भैया। और उस संख्यात का परिणाम कितना बढ़ाया था? आवली का असंख्यात भाग बताया था। बार बार मुद्दा जी बताए थे आवली का असंख्यात भाग अपन ने पढ़ा है। तिरंज केंद्र को पढ़ा हुआ मतलब क्या था? तिरंज अभी असंगी में भी पढ़ा है ना पटी जी। असंगी सब हाँ वही पढ़ रहा हूँ ना मैं असंख्यात पुद्गल। तो असंगी मार्गणा का मतलब ये होगा कि अविवक्षित यानी कि पहले संगी था बाद में असंगी बना, उसका काल बताया उन्होंने ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन। इसका मतलब इतर निगोद में भी लागू हो गए। मैं देख के होता हूँ मेरा पुस्तक, इसलिए बोल रहा हूँ मैं असंख्य मार्गणा की बात कर रहा हूँ। 2.5 पुद्गल परावर्तन काल अलग है। असंख्यात जैसे 1 किलो लीटर आम, 1 किलो आम, 1 लीटर दूध, 3 किलो आम, सबके अलग अलग वैल्यू है ना। तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन की वैल्यू अलग है,
ढाई पुद्गल परावर्तन की वैल्यू अलग है, सबकी पुद्गल अलग अलग है। ढाई पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल दो, तो वहां तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन बोल रहे हैं, यहाँ केवल ढाई पुद्गल परावर्तन काल कर रहे हैं। बहुत अंतर है। मेरे ख्याल से ढाई पुद्गल परावर्तन काल बहुत थोड़ा हो गया, जबकि दोनों ही अनंत है। वो अनंत है। चलिए मैं पढ़ के बताऊंगा कल आप लोग। ठीक है जी, आपका बताना, क्योंकि असंगी मार्गणा का मतलब ये है कि पहले संगी था फिर वो असंगी में गया। यही तो बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो मार्गणा का कैलकुलेशन करना था कि अन्य मार्गणा से उस मार्गणा में आया और वापिस जो है उस मार्गणा से चला गया, तो अधिक से अधिक कितना काल रहा वो अपन निकालते हैं यहाँ पर। और वो काल यहाँ पर कितना बताया उन्होंने? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। असंख्यात पुद्गल परावर्तन। हाँ, और ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल अपन वहां तक बता रहे थे। चलिए आगे पढ़िए। वही काल अंगुल के असंख्यात भाग के बराबर है। उत्कर्ष काल आवली का असंख्यात भाग है। उत्कर्ष कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं किरण भाई साहब? 212। क्या पढ़िए? पढ़िए किरण भाई साहब, इसको पढ़ लीजिए। पढ़ता हूँ। सूत्र नंबर वहीं पर पढ़ना, हिंदी में पढ़ना था। उत्कर्ष से पेज नंबर है अपना 185 पेज है। उत्कर्षेण अंगुलस्य असंख्य जाति भागो असंख्य संख्य जाओ ओसपिणी उत्सपिणीओ। उत्कृष्ट असंख्यात अवसरपिणी उत्सपिणी काल तक जीव आहारक रहते हैं, जो काल अंगुल के असंख्यात भाग के बराबर है, क्योंकि विग्रह करके आहारक हो। अंगुल के असंख्य के भाग प्रमाण असंख्यात संख्यात अवसरपणी उत्सर्पणी काल मात्र परिवहन कर विग्रह करने वाले जीव को सूत्रोक्त काल पाया जाता है। समझा नहीं सर क्या इसका? मतलब देखो, आहारक किसे कहते हैं कि जो ऋजु गति से जाए। क्योंकि विग्रह गति में जीव पहले अनारक होता है फिर आहारक होता है, और जब 9 कणों परमाणु वर्गाणु को ग्रहण करने लगता है तब जीव को कहते हैं आहारक होता है। हाँ। तो अब आहारक जीव कौन सा? वो ऋजु गति से जाएगा। अब आचार्य बताते हैं, मतलब भगवान ही बता सकते हैं कि एक जीव लगातार से आहारक 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 की जमे तो कितना रहेगा? असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल। और एक उत्सर्पणी काल होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक होता है ऐसी कितने कल्पकाल? 1 2 नहीं, असंख्यात कल्पकाल। और ये कल्पकाल कितना होता है? अंगुल के असंख्यात में भाग होता है। गजब ही हो गया। मतलब इतना लंबा काल तक जो है वो जीव आहारक रह सकता है, कहीं भी जन्म ले, मतलब लेकिन वो आहारक 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 मतलब वो ऋजु गति से जन्म लेगा। ये यहाँ पर बता रहे हैं, इतना लंबा काल है। ये बात पहले भी आई है, मतलब लेकिन वो ये बस ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़िए। सूत्र नंबर 213। आहारा केवल चिरम कालाव होती। जीव अनाहारक कितने काल तक रहते हैं? एक क्वेश्चन पूछा, इसलिए सूत्र बोला उन्होंने। आगे का सूत्र उत्कर्षेण तीन समया जगन्य से के एक समय तक जीव अनाहारक रहते हैं। जगन्य से एक समय तक जीव अनाहारक रहते हैं। आगे का सूत्र 315 नंबर। उत्कर्षेण 3 समया, उत्कृष्ट से 3 समय तक जीव अनाहारक रहते हैं। उत्कृष्ट कम से कम एक समय लिया, उत्कृष्ट से 3 समय तक लिया उन्होंने, क्योंकि समुद्घात करने वाले सुयोगी केवली वो 3 विग्रह करने वाले जीव के अनाहारक पने का 3 समय प्रमाण पाया जाता है। रुकेंगे, कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं ये कलकत्ता से अनिता जी? 215। 200। आपके जिनवाणी है? आपके पास ग्रंथ है? नहीं है। नहीं है तो कहाँ पर गए हमारे वो आप लोग बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे। कहाँ गए हमारे इनके वो जो प्रमोटर कहाँ हैं? ये रे जय श्री श्राव। आपको इस पर नंबर कटेंगे आपके इस पर बहुत ज्यादा। क्या कहा भैया जी? इनको पीडीएफ तो उपलब्ध कराइए ना आप लोग। हाँ हाँ है ना, है पीडीएफ डली है मेरे पे। आप मतलब मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग इनको हेल्प नहीं कर रहे हैं जो लोग आते हैं, बाकी सब ग्रुप के अंदर एक दूसरे को हेल्प करके, बल्कि इतना हेल्प करते, ग्रंथ देते हैं, उनको बताते हैं। आप लोगों को कोई भी वो नहीं हेल्प कर रहे हैं। आप लोगों को सबको पाप लगेगा। अच्छा, हमारी कौन सी मार्गणा चल रही है यहाँ पर? दो के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ग्रंथ आज के इतना बड़ा कोरोना काल निकल गया और सब जो लोग जूम देखने के एक्सपर्ट हो गए,
तीन तीन विद्वानों के प्रवचन एक साथ सुनते रहते थे। इधर का वीडियो ऑफ किया, उधर का वीडियो ऑन किया, इधर का वीडियो ऑन किया, उधर का वीडियो ऑफ किया, और हमें एक का सुनने में हमें जो है पुस्तक नहीं मिल रही, ऐसा कैसे हो सकता है? शोलापुर में मिलता है सर, शोलापुर में मिलेगा। वो तो हार्ड कॉपी है, मिलेगा। वो आप पता है, आप लाके देते क्यों नहीं उनको? गुना वाले मुझे एड्रेस भेज देना, मैं भेज दूंगी, कलकत्ता वाले और गुना वाले दोनों भी। मेरे पीडीएफ चलेगी। चलिए, ये लोग आप जरा कर लीजिएगा, सबके पास में पुस्तकों ने, क्योंकि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का भी यही था कि स्वाध्याय करे तो सबके आगे ग्रंथ होना चाहिए। और ये अभी धीरे धीरे प्रथा जो है कम होती जा रही। मैं देख रहा हूँ कि कई जगह जो है प्रवचन होते हैं, स्वाध्याय होते हैं। पहली बात तो कि सबके हाथ में ग्रंथ नहीं होता है, दूसरा ग्रंथ रखा जाता है और ग्रंथ में एक लाइन भी नहीं पढ़ी जाती है, ग्रंथ की एक लाइन पढ़ी जाती है और उसके बाद नहीं रहता है। लेकिन हमारे गुरुदेव श्री का ये प्रथा रही है कि ग्रंथ और हर लाइन एक एक लाइन पढ़ते थे। और हमारे सामने पर भी यहाँ पर षटकंडागम की ग्रंथ है और हम एक एक लाइन और एक एक सूत्र को पढ़ रहे हैं, और वो प्रथा अच्छी है, उसी प्रथा से अपने को आनंद आता है। नहीं तो फिर क्या है कि फिर सत्यनारायण की कथा हो जाएगी। बिल्कुल किरण भाई साहब, अपने को जो स्वाध्याय करना है तो अपने सामने ग्रंथ होना ही चाहिए। टैब में भी तो डल जाते हैं शास्त्र, अगर वो हो टैब तो वो आप दे क्यों नहीं रहे उनको? आप बात करें ना, मैं अभी यहाँ नहीं बात करना, ये मैं पाप आपको लग रहा है सबको, मेरे को छोड़ के। टैब होगा ना उनके पास, टैब तो होगा। मुझे नहीं बोलने का, वो आप उनसे बात करिए। भेज देती हूँ मुझे पंडित जी, मैं अभी भेज देती हूँ। यूट्यूब पे आ जाते हैं ना आपके प्रवचन। ठीक है, चलो उन्होंने ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर बोलने के, यहाँ पर तो आपको मेरे बताए उनके पास में, सबके पास में ग्रंथ होना चाहिए। कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो फिर नहीं तो क्या होगा कि आप लोग जो है ना, और मैंने पढ़ने वाले को तो मैं चाहता हूँ जो ग्रंथ को समझेगा वही आनंद लेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पर बात चल रही थी अपने, किसकी चल रही थी? बोलिए, किसकी चल रही थी? आहारक अनाहारक की। हाँ, अनारक की बात चल रही थी। बोलिए कि अनारक ने पहले आहार की चल रही थी ना, वो चलता अंगुल की, उसके बाद में अनारक की बात चली। बोले कितना लिखा था अनारक का? बोलिए। 3 समय प्रमाण पाया ये था। तो अनारक के लिए 2 विकल्प आए थे, 2 विकल्प आए थे। बोलो, ये आपके मंजुला जी डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। हाँ चलिए, अशोका जी आहार के, कुसुम जी कोई बोल सकता, अशोका जी कुसुम दोनों बोल जाएंगे। अनारक के लिए क्या बताया यहाँ पर? अनारक के लिए 3 समय। 3 समय कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? एक तो विग्रह गति में और समुद्घात करने में, और सहयोग के लिए। विग्रह गति में और विग्रह गति में और समुद्घात में के समय। राजुल जी पूरा एक्सप्लेन कीजिए। आज की स्वाध्याय की गोष्ठी में आपका विषय है अनारक का उत्कृष्ट काल। हाँ, अनारक का उत्कृष्ट काल मतलब हमारे यहाँ पर षष्ठ अष्टागम का वो 7वीं पुस्तक का खुद्दाबंद का वो चल रहा है, उसमें अनारक की वो चल रहा है। तो 2 प्रकार के होते हैं, आहारक और अनारक। अनारक का जगन से तो 1 समय बताया, उत्कृष्ट से 3 समय। तो 3 समय 2 तरह से होता है। एक तो वो 13वें गुणस्थान में जब केवली समुद्घात करते हैं उस टाइम होता है, और दूसरा विरह गति में जब 3 गुण का होता है, जब 3 समय तक वो जो जीव अनारक रहता है, उसके बाद वो आहारक होता है। तो 3 समय का उत्कृष्ट से 3 समय का होता है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा बोला। आपका वैसे रहता भी अच्छा है। थोड़ा सा बताने से 3 समय कैसे होता है कि प्रतर का एक चढ़ते समय, एक जो है लोकपूर्ण का, और एक उत्तर समय प्रतर का, ऐसा 3 समय होता है। और जो लोग 3 मोड़ वाली गति जाते हैं उनके वहां पर जन्म लेने में 4 समय लगते हैं, लेकिन प्रथम समय में 3 समय तक वो अनारक रहता है। इसी बात को गुना जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनारक के अनारक में मतलब जघन्य काल तो 1 समय है और उत्कृष्ट काल 3 समय है। मतलब जब 1 मोड़ वाली गति में 1 समय, 2 मोड़ वाली में 2 समय और 3 मोड़ वाली में 3 समय, 4थे समय में वह जीव जन्म ले लेता है। और मतलब जो जीव मतलब अनारक मतलब जो विग्रह गति में जाता है,
तो वो उसके मतलब 3 मोड़ वाली और समुद्र घात करते समय 3 मोड़ वाली 3 समय होते हैं। बहुत बढ़िया। आप कुछ बताना चाहेंगे अनिता जी कलकत्ता से? किस विषय में? ये अनारक क्या? अनारक जीव का मतलब उपवास करना। नहीं मतलब मैं समझी नहीं क्या बोले उपवास? नहीं, हमारी अभी यहाँ पर आहार मार्गना चल रहे और मार्गना। आहार करना मतलब अभी जैसे अभी अपन खाना नहीं खा रहे हैं तो अपन अनारक है, अभी अनारक है अपन। नहीं और सुबह जब मंदिर दर्शन करके खाना खाएंगे तो आरक हो जाएंगे। पूरी पर्याप्त से आहार करते हैं। क्या नौकर्म आहार की बात है यहाँ, नौकर्म आहार को ग्रहण करने की बात है। यह नौकर्म आहार ग्रहण करने की बात है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और अधिक 3 समय होता है। चलिए आगे चलिए। हाँ, सूत्र नंबर 216। अंतो मुहूर्तम, उत्कृष्ट से अंतर्मुक्त काल तक या जीव अनारक रहते हैं। उत्कृष्ट से अंतर्मुक्त काल तक या जीव अनारक रहते हैं, क्योंकि अयोग केवली के अनारक का अंतर्मुक्त काल पाया जाता है। शंका, यह काल प्ररूपणा बंधक जीवों की अपेक्षा की गई है, किंतु अयोगी भगवान तो बंधक नहीं होते, क्योंकि उनके कर्मों के अस्त्रों का अभाव है और अन्यत्र कहीं अनहारी जीव का अंतर्मुक्त प्रमाण काल पाया नहीं जाता। अतएव यह अनाहारिक अंतर्मुक्त प्रमाण काल घटित नहीं होता। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 4 अघातिक कर्मों के उद्गल स्कंदों का और लोक प्रमाण जीव प्रदर्शनों का परस्पर बंधन देखकर अयोगी जीवों ने जिनों के भी बंधक भाव स्वीकार किया गया है। ऐसा मानने पर मनुष्य अबंधक भी होते हैं। इस सूत्र के साथ विरोध भी नहीं आता, क्योंकि उक्त सूत्र में योग और कषाय आदि से उत्पन्न होने नवीन बंध के अभाव की अपेक्षा से अयोग्य के अबंधक होने का उपदेश किया है। ये आचार्य वीरसेन बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। पृथ्वी क्या बता रहे हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अपने ग्रंथ की कौन सा साधन चल रहा है? बंधक का चल रहा है। बंधक कहां तक होते हैं? 1 से 13 गुणस्थान तक होते हैं। और 13वें गुणस्थान में अपने केवली भगवान के 3 समय का अपन ने घटा दिया, प्रतर के 2 और उसका घटा दिया और विग्रह गति में घटा दिया। अब आगे वाला जो अंतिम सूत्र पड़ा वो अयोग केवली का था। तो शंका करने का आप इसको नहीं ले सकते सॉरी हमारी बंधक की बात चल रही है, अयोगी भगवान तो अबंधक है, आपने ऐसा क्यों ले लिया? अब देखो उसका आनंद लो। उसको ये खेल आपने पढ़ा, आपको लगा ऐसा? क्योंकि अपन ने पहला सूत्र पढ़ा तो वो क्या था? 3 समय का था। फिर उन्होंने अयोगी का केवली का बताया कि अवयोग केवली का काल कितना होता है। अरे वहां तो अंतर्मुद लिखा और होता तो अ ई उ र ल के बराबर होता है, तो फिर अंतर्मुद क्यों लिखा? समुद्रघात ये उत्तर रॉन्ग, उत्तर नहीं है। मतलब वो भी अंतर्मूर्त ही है, वो भी अंतर्मूर्त है। तो ये अ ई उ र ल क्या है? अंतर्मूर्त है, अंतर्मुहूर्त ही है। फिर पूछ रहा हूं मैं, आप बार अ ई उ र ल क्या है? लघु अंतर्मुहूर्त। फिर पूछ रहा हूं मैं, अ ई उ र ल क्या है? जगन में अंतर्मुहूर्त। फिर पूछ रहा हूं मैं, अ ई उ र ल क्या है? अरे ये उस अंतर्मूर्त को सुनिए, इस अंतर्मूर्त को मापने का यूनिट है ये। जैसे बोलेंगे ना इसको कितना टाइम लगाएगा, अरे तू 1 से 10 तक गिनती कर, तब तक वो आ जाएगा। वो इतना फास्ट जाता है कि तू 1 से 10 तक गिनती गिन, तो कितने गिन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ऐसे बोलते हैं। अयो केवली कितना काल है? अंतर्मुक्त कितना बड़ा है? तुम बोल अ ई उ र ल, ये उसका माप है। किसका माप है? उस अंतर्मुक्त का माप है। आप समझे ना? अयु रीलो काल नहीं, उस अंतर्मुक्त के काल का माप है ये, ठीक है ना? तो उन्होंने बोला कि ये बात सही है, लेकिन फिर भी ये दोष नहीं है, क्योंकि एक तो आचार्य ने सूत्र बनाया कि हम जब भी लेते हैं तो बंधक के साथ अबंधक भी लेते हैं। 4 गति में भ्रमण करने वाले लेते हैं, तो उसमें जो गति से भ्रमण से पार होगा सिद्ध भगवान को भी लेते हैं। मार्गना चल रहे ना हमारे यहाँ पर। जब हम योग लेते हैं तो अयोग केवली को भी लेते हैं।
जब हम कषाय लेते हैं तो अकषाय को भी लेते हैं। ये बातें यहाँ पर बताई प्रीति। देखिए आप अंत में पढ़ी है, अब प्रीति जी पढ़ेंगे इसको, समाधान फिर से पढ़ेंगे। पढ़िए प्रीति जी तुमको। यह कोई दोष नहीं है, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि चार अघाती कर्मों के पुद्गल स्कंदों का और लोक प्रमाण जीव प्रदेशों का परस्पर बंधन देखकर अयोगी जिनों के भी बंधक भाव स्वीकार किया गया है। मतलब उनके जो कर्मों के पुद्गल स्कंद है और लोक प्रमाण जीव प्रदेश है, जो उनका परस्पर में बंधन देखा है यहाँ पे, उसको अबंधक इसलिए नहीं कहा। हमारे सरल, हमारे सिद्धम पाठशाला के बच्चे समझ जाए उसने समझाइए थोड़ा सा इसको। मैं हाथ खड़ा करके बताता हूँ। 85 प्रकृति की सत्ता है कि नहीं है? हाँ, हाँ। आप सरल समझाओ ना सिद्धम पाठशाला के बच्चों के। अरे अयोग केवली के भी अभी आत्मा के प्रदेशों के साथ में बंद है कि नहीं है? क्या कर्म है? हाँ, 85 प्रकृतियां पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। तो इसलिए पड़ी है, तो उनके घर में जब बंधक है, उसके घर में आलू है, अपेक्षा से तो वो आलू हाँ। खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन उनके घर में अभी फ्रिज में आलू पड़े हुए हैं तो आलू वाले हो गए। कोई इस अपेक्षा से उनको बंधक बोला मतलब है। नवीन बंद नहीं है, लेकिन पहले का बंद पड़ा हुआ है। ये लिखा है, सत्ता में है, यही लिखा। अब पढ़ो उसको, फिर से पढ़ो प्रीति जी। मैं आपको धरला को अकेले, अब मतलब मधु जी को अटेंड करने की जरूरत है, खुद अकेले स्वाध्याय कर सकते हैं, ऐसी कला हो गई अभी। अभी 14 पुस्तक खुद अकेले करके करेंगे आप लोग। करो आराम से पढ़ो। क्योंकि चार अघाती कर्मों के पुद्गल स्कंदों का और लोक प्रमाण जीव प्रदेशों का परस्पर बंधन देखकर अयोगी जिनों के भी बंधक भाव स्वीकार किया गया है। इस अपेक्षा से उनको बंधक बोला गया है। सत्ता की अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा। ऐसा मानने पर, हाँ, ऐसा मानने पर मनुष्य अबंधक भी होते हैं। इस सूत्र के साथ विरोध भी नहीं आता। उस अपेक्षा से अबंधक है, नए कर्म नहीं आ रहे इसलिए अबंधक है, और सत्ता में इसलिए बंधक है। क्योंकि उक्त सूत्र में योग और कषाय आदि से उत्पन्न होने वाले नवीन बंधक के अभाव की अपेक्षा से अयोग्यों के बंधक होने का उपदेश दिया गया है। मतलब वो बंधक किस अपेक्षा से है और अबंधक किस अपेक्षा से, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा काल नामक अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। हाँ, ये आपने समाप्त कर दिया, ठीक है ना। किया तो किरण जी भाई साहब ने था, लेकिन आपने जो आपके मुंह से उसको बोल दिया, किरण जी भाई साहब ने समाप्त कर दिया। अब कौन सा आएगा किरण जी भाई साहब? अंतरानुगम। अंतरानुगम आएगा, ठीक है ना। अच्छा, पढ़ेंगे, कल से करेंगे। अब बताओ, जैसे अपन ने बात की, अपन अनंत भगवान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनंत भगवान की। अपन कहते हैं ना, अनंत भगवान को अपन कभी नहीं कहते, भगवान तो पूरे भगवान है। और उनको बोलते हैं, अगर अष्टपौड़ में आप पढ़ो तो अनंत भगवान को बिल्कुल भी बंद नहीं है, मतलब उनको बोला कोई भी बंद नहीं है। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि भाव सिद्ध लोक में, बोलते ना, अंतिम 2 गुण थान भाव सिद्ध श्लोक में द्रव्य सिद्ध प्रणमु सदा, ठीक है ना, तथा द्रव्य सिद्ध थान सिद्ध प्रणमु सदा। तो अनंत भगवान को अबंधक कैसे सिद्ध करेंगे? अरिहंत भगवान को नवीन बंधन नहीं होता है, इसलिए अबंधक। अभी तो अपन ने बोला था पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक योग है, और योग से आश्रव मिथ्यात्वृत्ति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्व, और अनंत भगवान के सहयोग में सहयोग अयोग केवली की बात हो गई, सहयोग केवली के बंध है, और हमने बोला उसके प्रकृति और प्रदेश बंध है, और उनके जो आश्रव है, इरियापत आश्रम है, इसलिए है बराबर है। इरियापत बंधक बोला अपन ने यहाँ पर आश्रम की बात ही नहीं की है। इस बंधक प्ररूपणा बोले कर्म बंधक 2 प्रकार के होते हैं, सांप्रदायिक कर्म बंधक और इरियापत कर्म बंधक। और 13वें गुणस्थान को अपन ने इरिया कर्म बंधक लिया है। अब अपने को अनंत भगवान को अबंधक सिद्ध करना है। अघाती कर्म जो संसार कारण है वो वहां नहीं है ना अभी। अघाती कर्म का नाश हो गया है पूरा। 4 घाती कर्म से अबंधक है। हाँ। अच्छा, अब देखो अष्टपौड़ में कैसे बताएं, अष्टपौड़ में बताएंगे, अपन निकालेंगे। आता है अष्टपौड़ की बात बताता हूँ। मुझे कुछ बात याद आती है ना, मैं आप लोगों को इसलिए शेयर करता हूँ। मैं कभी भी कोई बात शेयर करता हूँ तो कोई ग्रंथ की मुझे बात याद आती है, उसको शेयर करता हूँ, पहली बात है।
और ये अगर आप लोगों की अनुमति है तो मैं करूं, क्योंकि आप लोग है ना सब पांचों परमागम का करते हैं, लेकिन धवला जी को पढ़कर आपको अष्टपौड़ की बात याद नहीं है कि नहीं, ये याद है। धवला जी को पढ़कर आपको समय सार याद आता है कि नहीं आता है? धवला जी को पढ़कर इसलिए मैं याद दिलाता हूँ। बहुत पाउड़ की गाथा है, बहुत पाउड़ में कुल 62 गाथा है, और वहां पर बताया गया अनंत भगवान की नाम स्थापना, द्रव्य भाव, इनसे सबसे स्थापना करनी चाहिए। वहां पर अनंत भगवान की बात चल रही है। वहां पर बोलते हैं अनंत भगवान के पहले देखो 4 घातिया कर्म तो है ही नहीं, इसलिए वो तो अबंधक होगा। पहला पॉइंट वहां क्या लिखा? 4 घातिया कर्म अबंधक है। और सत्ता के कर्म की हम बात ही नहीं करते, कि वो तो हमें पता ही है मिट्टी के ढेले के समान है। सत्ता में कर्म प्रकृति पड़ी 85, तो हमारे उषा जी बोलेंगे हमने आश्रवाधिकार में पढ़ा हुआ है। कौन सी गाथा आश्रवाधिकार की? वो भी 160 के आसपास गाथा, देखो जरा, याद पता होना चाहिए कि मिट्टी के ढेले के समान है। ठीक है ना? कौन से मिट्टी के ढेले के समान लास्ट गाथा है जी, है? लास्ट गाथा है बिल्कुल 62वीं हाँ, अष्टपौड़ की। कौन सी? अष्टपौड़ की, जहाँ अनंत भगवान की नाम स्थापना द्रव्य भाव से किया ना। और वहां पर जब बात आगे चल रही है, स्थापना की बात कर रहे हैं, तो उनकी स्थापना कर रहे हैं 18 दोषों से रहित। तो वहां पर बात देखो, आप मिलेगी आपको, नहीं तो पहनेगा। तो वो पहले सुनो वहां पर क्या लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी है। अब रहा सवाल, वहां पर साता वेदनी कर्म का बंद हो रहा, किसका हो रहा है? तो वो कहते हैं कि साता वेदनी का कर्म तो ऐसा है कि बिल्कुल जैसे कि कोई 1 मिनट के लिए आया, 8 बजे आया और 8 बजे चला गया, मतलब उसी तरह से आया और उसी तरह फिर गया, तो उसको न गिनकर केवल भगवान अबंधक है। क्या कहा उनको? उसको न गिनकर, क्योंकि एक तो है उसके उदय की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर उसका उदय है तो वो मतलब उसकी बात बंधक की बात करें। कहते हैं अबंधक की सिद्ध करना था, तो उसका बंधक जो है केवल एक समय का ही है, और वो भी प्रकृति प्रदेश है, इसलिए केवल अनंत भगवान अबंधक है। मतलब परमागम में भी इस धवला के आधार से बहुत सारी बातें मुझे याद आती है। उषा जब अपन क्योंकि स्वाध्याय करते हो यहाँ करते ना, तो मुझे वो बातें याद आती है, अष्टपौड़ की याद आती है, नियम सार की आती है, समय सार की आती है, वो प्रशिष्ट की बात है, सब बातें याद आती है, तो प्रसन्नता हो जाती है। अब जैसे अपन ने अभी कौन सी मार्गणा पढ़ी? आहार मार्गणा पढ़ी। अब बताओ रत्नकरण शावकाचार्य में आहार को और अनारक को लेकर क्या बात आई और कहां पर आई है? और आपका रत्नकरण शावकाचार्य का तो प्रश्नोत्तर चल ही रहा होगा, बोलिए कहां पर आई है रत्नकरण शावकाचार्य को लेकर आहार मार्गणा? देखो वहां पर जहाँ 18 दोषों की बात आई है, तो वहां पर एक श्वेतांबर और दिगंबर 2 भाई थे, मतलब है ना, आपको याद है ना, है ना? दिव्या और श्वेता नाम की 2 सहेली थी। दिव्या दिगंबर धर्म को पालन करती थी, श्वेता श्वेतांबर धर्म को पालन करती थी। एक दिन दिव्या के साथ में श्वेता भी भगवान महावीर के मंदिर में गई, और दिव्या ने पढ़ने लगा, क्या पढ़ेगा? शुदा त्रषा और राग रोष सुहावने, जन्म जरा और मरण त्रिदोष भयावने, रोग शोक भय और विस्मय निंद्रा गनी, खेद स्वेद मद मोह अरति चिंता गनी। याद करी ये 18 दोष उसने बताए। क्या बताए? है ना? दोष छुआई भणिया 18 होंती ती विह लोयन्मी, सामन्ना सैल जने तेसी महावेण परमप्पा। इसी प्रकार की गाथा नियम सार में भी है कि जो सामान्य से संसारी सभी जीवों के शुद्धादि आदि दोष के 18 होते हैं, और इन दोषों के अभाव में परमात्मा होते हैं। जब दिव्या जो दिगंबर धर्म को पालन करती थी, उसने जब ये पाठ किया भगवान महावीर के सामने, तो श्वेता जो उसकी मित्र थी, उसने बोला, हे दिगंबर मेरी सहेली, शुदा त्रषा तू बोल रही है, इसका मतलब ये कि भगवान को भूख और प्यास नहीं लगती है, इसका मतलब वो आहार की नहीं प्रवृत्ति करते हैं। तो आहार की प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो तेरी बात ये सही नहीं है, क्योंकि बिना आहार किए तो देह की स्थिति रह नहीं सकती है। लेकिन तुम दिगंबरों में भी केवली भगवान की 13वें गुणस्थान के अंदर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि तक की स्थिति की आपने मानी है। ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्या बिना भोजन किए इतने लंबे समय तक कोई देह की स्थिति रह सकती है? ये किसने पूछा? श्वेता ने पूछा। किससे पूछा? दिव्या से। दिव्या कौन थी? दिगंबर धर्म को मानने वाली। श्वेता कौन थी? श्वेतांबर धर्म को मानने वाली है। अब आप तो दिगंबर है, अब बताइए, उत्तर दीजिए।
नौकर्म आहार ग्रहण पहले बोलेंगे कि भैया श्वेता तू आहार की बात करना चाहती है कि कौल आहार की बात करना है? अगर आहार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर अभी ऑनलाइन स्वाध्याय के अंदर आहार मार्गणा अभी भी पूर्ण हुई है, और हमने पढ़ा है कि आहारक भी होते हैं, अनारक भी होते हैं, और हमारे तो जो है 13वें गुण स्थान तक तो जीव आहारक माने गए, 14 गुण स्थान में अनारक होते हैं। केवल विग्रह गति को और समुद्घात के 3 समय को छोड़कर जीव तो आहारक होते हैं। हम भी मानते हैं आहारक होते हैं, और वो कर्म नो कर्म का आहार ग्रहण करते हैं। तो ये बात तो माने तब तो ठीक है। और हमने तो कहा कि हर समय में जो है जीव सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों से अनंत गुणे इतने कर्म परमाणु को हर समय ग्रहण करता है, नो कर्म ग्रहण का। जब दिव्या ने एक बात कही तो श्वेता ने क्या कहा होगा? तुम बात को घुमा रही हो, मैं सीधा बोल रही हूं कि कौलाहार की बात कर रहे हैं। कौलाहार करते हैं कि शुद्धा तृषा करते हैं तो कौलाहार करते हैं। तो उस पर दिव्या ने कहा कैसे बात कर सकते हो? जो सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वो 33 सागर तक लंबी लंबी आयु काल तक रहते हैं। और क्या वहां पर देव में कोई भी क्या डाइनिंग टेबल है कि रोटी बजाना है कि गैस का चूल्हा है कि खाना बनाते हैं? वहां तो कुछ भी खाना नहीं होता है। वहां तो एक मानसिक हार होता, गले से हार गिर जाता, उनकी तृप्ति हो जाती है। तो कवला हार के बिना इतनी 33 से होती। और तूने जो डॉक्टर भालेल जी की पूजा नहीं पढ़ी, नरकों में भरपेट भोजन है ना, मनुष्य क्यों मरता है? क्यों मरता है? तो क्या मतलब, तो कैसे के भोजन थोड़े जीवन चलता है? क्या बोला उसने? आयु कर्म से। हाँ, ये किसने बोला? मैंने। दिव्या ने। अरे जो दिगंबर धर्म को मानती थी। अब आप बनिए शतंबर धर्म, क्या जवाब होगा इसका? भोजन के बिना नहीं चलता। शास्त्रों में तो बताया कि 13वें गुण स्थान में भी आहार नहीं, इसका जवाब वो बात चलेगी। इसका जवाब ये होगा, वो बोलेगी कि तुम जो बात कर रही दिव्या, वो बात करी देवगति के जीव, और देवों के तो वैकृतिक शरीर होता है, और मैं बात कर रही हूँ हमारे अनंत भगवान तो मनुष्य गति के जीव है, और उनके तो औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर वाले चाहे तिर्यंच मनुष्य हो, क्या उनका शरीर बिना आहार के रह सकता है? इसलिए तुझे मानना पड़ेगा कि केवली भगवान का शरीर औदारिक है तो वो आहार करते हैं। आया प्रीति बात से ना? सही है। तो उसने बोला साहब की उसलिए आहार करते हैं। बिल्कुल बात बताई। तो क्या बताएंगे आगे? बोलो आगे के आप लोग सोचना है। कौन से डेट को जाएंगे हम भोपाल? एक कौन बीच में कौन बता रहा है? ठीक है, कौन सी ट्रेन से? अशोका आंटी आपके यहाँ से आवाज। हाँ प्रीति जरा पढ़ना यहाँ से, ये यहाँ से एक लाइन पढ़ के बंद करते हैं। यदि तुम कहोगे, नहीं 4 नंबर से, यदि तुम कहोगे 4 नंबर वाला ठीक ना? यदि तुम कहोगे कि केवली की तो मनुष्य गति के शरीर स्थिति है, इसलिए अपनी देह के समान कौलाहार से ही उनकी देह की स्थिति मानते हैं, तो उससे कहते हैं तो अपने शरीर के समान पसेव, खेत, उपसर्ग, परिसर आदि भी केवली के मानना होगा। रुको, क्या बात चली? क्या बात चली? क्या बात चली? पसीना वगैरह भी मानना पड़ेगा। आप पहले कल्पना कर लो कि 2 हैं, दिव्या और श्वेता है। दिव्या दिगंबर धर्म को मानती है और श्वेता श्वेतंबर, लेकिन है दोनों पक्की मतलब मित्र है। ठीक है ना? पॉइंट उनकी चर्चा चल रही थी। बात कहां तक आ गई थी कि वो बोल रहे थे कि भैया ये औदारिक शरीर वालों को तो आहार लेना ही पड़ेगा, इसे तुझे मानना पड़ेगा। दिगंबर दिव्या से कहते दिव्या तुझे मानना ही पड़ेगा कि केवली भगवान रोटी पानी कवलाहार की तरह से करते हैं। तब दिव्या ने श्वेता से कहा, फिर मान लो जब शरीर की अपेक्षा कह रहे हो, शरीर तो भगवान का औदारिक शरीर है और हमारा भी औदारिक शरीर है। तुम कह रही हो कि औदारिक शरीर तो हम आहार करते तो भगवान भी आहार करते हैं, तो फिर भगवान के पसीना क्यों नहीं मान लेते हो? फिर भगवान के आहार क्यों नहीं? अपन बोलते निहार भी नहीं और आहार भी नहीं, दोनों मानते हैं अपन तो। और समोशरण में तो कोई रेस्ट रूम थे नहीं, थे क्या? अरे भगवान कहां पर विराजमान थे? किरण भाई साहब, समोशरण में मध्य में कहां पर विराजमान थे? 6 कोस 1616 धनुष ऊंचे, तीसरी पीठ पर, कमलासन के ऊपर, आकाश में
अधर विराजमान थे, वहां तो कोई था नहीं है, तो तुमको भी मानना पड़ेगा। तो श्वेता ने कहा अरे वो तो अतिशय थे भगवान के। क्या थे वो? अतिशय। वो तो तूने पढ़ा 10 के जन्म के अतिशय है। मैं तो शुद्धा त्रिशा की 10 जन्म के अतिशय में तो लिखा ही है ना कि केवली भगवान के क्या होता है, आहार तो होता है, निहार नहीं होता। मैं जन्म के 10 अतिशय की बात कर रहा हूँ, केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो तुम तो उसकी बात कर रहे हो। तो वो तो पसीना नहीं आना, सफेद खून होना, ये सब तो 10 जन्म के अतिशय है, तो तुम अतिशय मान लो। तो दिव्या ने क्या जवाब दिया होगा? जब तू पसीना को अतिशय रूप मानती है तो केवली भगवान आहार नहीं करते, इसको अतिशय रूप से क्यों नहीं मान लेते? जब वो एक अतिशय, भाई औदारिक शरीर में पसीना नहीं आता है, केवली भगवान का अतिशय है, तो औदारिक शरीर होकर केवली भगवान आहार नहीं करते हैं, तो इसे कैसे करते है ना यार? परम औदारिक शरीर हो जाता है उनका, अरिहंत भगवान का। हाँ, हमने पढ़ा है उसको, तो पता है। हम ये चर्चा कर रहे हैं रत्नाकरण शावकाचार्य के आधार से आहार मार्गणा के प्रसंग को लेकर कर रहे हैं कि वह कितनी सुंदर चर्चा आई है। आपको पता होगा कि श्वेतंबर में मान्यता है कि भगवान जो कवलार किए हैं वो समोषण में उनको बीमारी भी हो गई थी और सब कुछ बातें आती ना, उन बातों का खंडन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? खंडन किया गया। चलिए, आज का अपना समय हो गया है, हम यहाँ पर रुक रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा है। मन में दृढ़ से निश्चय करना अशोका जी को कि केवली भगवान आहार करते हैं। क्या करना है अशोका जी? अशोका जी तो चले गए। बोलो क्या निश्चय करना? केवली भगवान आहार करते हैं, इस बात का खंडन करना है। खंडन करना है, निश्चित नहीं करना है, केवली बात का इसका खंडन करना है ना, कि क्योंकि भगवान तो आहार नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चले किरण भाई, तो बहुत मतलब जो है मिथ्या मान्यता, जब तक भगवान के स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने की योग्यता ही नहीं बनेगी। कल अपने को अंतरानुगम को शुरू करेंगे, ठीक है। उसके पहले हो सकता है कि मैं 5-10 मिनट आप लोग भी रत्नाकरण शावकाचार्य से इस विषय को, आहार मार्गणा को पढ़ के आएंगे। मैं ऐसी आशा रखता हूं कि प्रीति जी है, आशा बहन है, आप लोग सब जो है मुग्धा जी, इसको रत्नाकरण शावकाचार्य के 3-4 पेज है आहार मार्गणा संबंधी, बहुत अच्छे हैं। वहां पर 6 प्रकार के आहार के नाम भी दिए हैं, है ना, कर्म, उनको भी पढ़ लेंगे। 3-4 पेज ही है और सरल है, आप पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि क्या केवल भगवान आहार करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात का खंडन करेंगे। और आप लोग जो है 5-10 मिनट तक इसे बोलकर बताएंगे। कुसुम जी, आपको भी तैयार करना, सब लोग को तैयार करना। क्या रत्नाकरण शावकाचार्य की इस बात को आपको तैयार कर आप सब लोगों को बताना। अब इसके अंदर तो आप सब लोग कर सकते हैं, गुना जी भी कर सकते हैं, कैलकाटा जी करते हैं। पहले बताइए क्या होमवर्क क्या दिया गया आज? केवली भगवान, रत्नाकरण शावकाचार्य सदा सुखदास जी की टीका, है ना, पर मत का 4 पेज नंबर है यहाँ पर। इसका बात चलता है 5 नंबर, 5, 6, 7 और 8 पेज ले लीजिए। 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। बस 4-4.5 पेज का प्रकरण है ये, ठीक है। तो आप लोग सब इसका स्वाध्याय करें और कल अपना अपना विषय तैयार करके, जय श्री श्राव, आप विषय तैयार करके आएंगे क्या कल? कितने पेज पे सर ये? 5 नंबर के पेज सदा सुखदास जी के रत्नाकरण शावकाचार्य 5 पेज से लेकर 8-9 तक है। आधा पेज पहला, 5वां आधा, अंतिम भी आधा है। 4-4.5 पेज का है, छोटा सा प्रकरण है। 15 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 15। हाँ, अपन तो ऐसे करना, लेकिन एक पॉइंट अपने रिलेटेड नहीं, उसको छोड़ सकते हैं, मतलब वो देखेंगे उनका, मतलब दूसरे तरीका। तो कम से कम 12-13 पॉइंट जो भी है उसको मैंने आहार मार्गणा के संबंधी लेकर आप अपना अपना विषय प्रस्तुत कर सकते हैं। ममता जी दोषी, क्या कहा मैंने? रत्नाकरण शावकाचार्य के 5 पेज से 8 पेज तक पढ़कर उसका समरी निकाल के लाने का। आहार हाँ। संजय जी क्या कहा? शावकाचार्य 4.5 से 5 पेज है इसमें। बहुत बढ़िया। तो कल अपने को आहार मार्गणा पढ़ते हैं, तो अगर आप लोग स्वाध्याय करेंगे तो इसका अपना विषय और भी स्पष्ट हो जाएगा। अभी अपन यहाँ पर विराम लेते हैं, समय अपना हो चुका है, 9 बजने वाले हैं। अपन आज हमारे मंदिर भी बंद होने वाला, आज हम मंगलायतन में हैं। तो मंगलायतन में, किरण भाई साहब मंगलायतन में हैं, तो अभी जो है
मंदिर बंद हो, यहाँ पर मंदिर अभी बंद कर देंगे, सुबह जल्दी खुलता है ना यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। करिए आशा बहन जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बरताई यह अनंत उपकार है, वाणी माँ को वंदन शत बार है। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा ही जेठो। नमो निताणम नमो सताणम नमो आयर्याणम नमो वत्सणम नमो लोए सवसाहुणम। नमो निताणम नमो सताणम नमो आयर्याणम नमो वत्सणम नमो लोए सवसाहुणम। नमो निताणम नमो सताणम नमो आयर्याणम नमो वत्सणम नमो लोए सवसाहुणम। नमो निताणम नमो सताणम नमो आयर्याणम नमो वत्सणम नमो लोए सवसाहुणम। नमो निताणम नमो सताणम नमो आयर्याणम नमो वत्सणम नमो लोए सवसाहुणम। नमो निताणम नमो सताणम नमो आयर्याणम नमो वत्सणम नमो लोए सवसाहुणम। नमो निताणम नमो सताणम नमो आयर्याणम नमो वत्सणम नमो लोए सवसाहुणम। नमो निताणम नमो सताणम नमो आयर्याणम नमो वत्सणम नमो लोए सवसाहुणम। नमो निताणम नमो सताणम नमो आयर्याणम नमो वत्सणम नमो लोए सवसाहुणम। बोलो शतनागम महाग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जी को भेज दिया है धवला जी के